हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 और उस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और समझेंगे कि कार्बन होता क्या है और कार्बन से बनने वाले यौगिक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो वीडियो आएगा वो पार्ट बाय पार्ट आएगा और अंत में एक वन शॉट वीडियो आएगा। ठीक है, तो इसे देखना ना भूलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं। सबसे पहले हम जो समझने वाले हैं वो हमारे पास है कार्बन। आखिर कार्बन है क्या, कार्बन कहते किसको हैं, वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो पॉइंट है कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना है, जिसका अर्थ कोयला होता है। कोयला को कोयल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जो कार्बन इसे सी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? सी से। कार्बन का नाम है कार्बन, तो उसका फर्स्ट लेटर सी है, तो सी से दिखाते हैं। ठीक है, आगे है इस पृथ्वी पर अधिकांश वस्तुएं कार्बन के ही बने हैं, जैसे भोजन, कपड़े, दवाएं, पुस्तक, जितना सारा वस्तु दिख रहा है सारा जो वस्तु है वो कार्बन का ही बना होता है। इसके साथ सजीव की संरचनाएं भी कार्बन से बनी हुई है। आगे है हमारे पास भूप्रपट्टी पर 0.02% कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, जीवाश्म ईंधन, कोयला तथा पेट्रोलियम के रूप में है। वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। सोच लीजिए, इस प्रकार से हमारे वायुमंडल में कार्बन के भागों को, परसेंटेज को बांटा गया है। ठीक है, तो हमने क्या समझा? कार्बन कार्बो से बना है, जिसका अर्थ होता है कोयला। इसे सी से दिखाते हैं। पृथ्वी पर क्या अधिकांश जितने सारे वस्तुएं बनी हुई है वो सारे कार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है मीथेन, एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, यह बायोगैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख संगठक भी है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म, ठीक है ध्यान दीजिएगा, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। दो परमाणु के बीच जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो उससे जो बनता है बंधन माने आबंध जो जुड़ता है वो सहसंयोजी आबंध कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, दो परमाणु रहेगा और इलेक्ट्रॉन के युग्म के साझेदारी से जो बनता है। ठीक है, चूँकि सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका जो अंतर आणविक बल होता है वो दुर्बल होता है। अतः इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और लास्ट में क्या है, चूँकि ये साझेदारी से आवेशित कण बनाते हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये होते हैं कुचालक। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक, आगे हमारे पास क्या है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है और वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 4, क्योंकि 6 होता है। ठीक है, क्या होता है? 6 होता है। तो 6 को हम लिखते हैं कि क्या, फर्स्ट कक्षा में 2, सेकेंड में 4, तो 2 और 4 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद कार्बन के आबंध के बारे में अगर समझेंगे, ठीक है, कार्बन के आबंध के बारे में, तो इसके दो आबंध होते हैं। ठीक है, पहला होता है आयनिक आबंध, दूसरा होता है सहसंयोजी आबंध। आयनिक आबंध होता क्या है देखिएगा, कहता है विलयन का गलित अवस्था में विद्युत का चलन करता है। माने ये क्या होता है? गलित अवस्था में जब ये टूट जाता है, ठीक है, विलयन फॉर्म में, मतलब इसको घुला देते हैं, तब ऐसे इसमें विद्युत, जैसे नमक क्या है, नमक में क्या होता है, जब इसको हम पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, उसमें करंट पास करवा सकते हैं। ठीक है, इसका जो गलनांक का क्वथनांक होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। जैसे नमक
नमक का जो गलनांक होता है 1074 केल्विन, क्वथनांक 1686 होता है। चूना है तो चूना का 1850 होता है और क्वथनांक इतना होता है। और सहसंयोजन में अधिकांश यौगिक विद्युत का चालन नहीं करता है। गलनांक तथा क्वथनांक आयनिक आवन की तुलना में कम होता है, जैसे मीथेन हो गया। ठीक है, अब इसको देख सकते हैं। ठीक है, मीथेन और इथेनॉल। मीथेन का गलनांक 90 है, क्वथनांक 111 है। इथेनॉल का गलनांक 156 है और क्वथनांक 351 है। ठीक है, तो ये इसको आप समझ सकते हैं। अब समझने वाले हैं कि यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर या पाकर बाह्य कोश पूरा करता है तो क्या होता है। तो पहला कंडीशन ध्यान दीजिएगा, ए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता मतलब किसी से लेता है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर देखिए सी और 4 माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 है से किसी से लिया है, इसीलिए इसे जो जितना लेगा उतना माइनस हो जाएगा, इसलिए ऋण बनाता है। और लेकिन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के में क्या हो जाएगा, पहले से इसके पास 6 है, 4 को और ले लिया, कितना हो जाएगा इसके नाभिक में, 10 हो जाएगा कि नहीं। तो 10 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को रखना या अतिरिक्त 4 इलेक्ट्रॉन को रखना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो बॉन्ड बनाएगा। जब 10 को नहीं रख पाएगा तो क्या करेगा, ये 4 को शेयर कर देगा, तो बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आया। और यदि ध्यान दीजिएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन ठोकर मतलब क्या, 4 को देता है, तो क्या होगा, देखो ये 6 है और इसने क्या किया, 4 दे दिया, तो क्या बचा, 2 ठो बचा। तो इसमें क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, है कि नहीं, 2 बचेगा कि नहीं, 2 बचेगा। तो कार्बन धनायन बनाते हैं, तो अत्यधिक ऊर्जा खपत होगा, और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा। अर्थात इन्हीं 2 कारणों से क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझेदारी करता है। मैंने 4 को लेगा भी तो 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको रखना संभव नहीं है। और 6 को है उसके पास, 4 को दे दिया, तो इसके पास 2 बचा, तो क्या हो जाएगा, जब दो देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये धनायन बनाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको खपत करना पड़ता है। 4 को देना मतलब समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए क्या करता है, ये ऐसे साझेदारी करता है। ठीक, अब ऐसे इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने कुछ अणु हैं। ठीक है, कुछ अणु हैं जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं। कैसे बनेंगे, देखो जैसे H2 है, तो H2 का जो परमाणु संख्या कितना होता है, 1, तो बाह्यतम कक्ष में 1 है कि नहीं। देखो H2 है तो कितना, 2 बनाएगा। ठीक है, H तो इसका बाह्यतम कक्ष में 1 होगा, इसके बाह्यतम कक्ष में 1 होगा। अब क्या करेगा, इस बॉन्ड बनाएगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना लेगा और एक आयन इसके साथ बनाएगा, इस प्रकार से तो ये बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से कुछ अणु बन जाएगा। ठीक, दूसरा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 ठो है, तो ऑक्सीजन O तो इसका जो परमाणु संख्या कितना होता है, 8, कितना होता है, 8 माने 2 और 6, बाह्यतम में 6। तो देखो अब क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसको पूरा अपना जो अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8, ये 6 है इसके पास 6 है, तो क्या करेगा, देखो ये 2 ले लेगा इससे। अब ये भी क्या करेगा, ये भी इससे 2 ले लेगा। इस प्रकार से अपना अष्टक पूरा करेगा और ये बनाएगा। समझ में आया। ठीक है, इसी प्रकार से क्लोरीन देखो 2 ठो है, तो Cl और यहाँ भी Cl। अब इसको बाह्यतम कक्ष में इसका जो वैलेंसी होता है कितना, परमाणु संख्या 17, तो 2 8 2 10 और 7 17 हो गया, 7 हो जाएगा, तो 1 यहाँ 2 7 हो गया, यहाँ पे 1 2 4 6 7 हुआ। अब क्या करेगा, अपना जो अवन बनाएगा, इसके पास 7 है, इसे क्या करेगा, एक ले लेगा और इसका क्या करेगा, एक ले लेगा।
इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आवन बनाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड बना लेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से सारे एलिमेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से क्या करते हैं, आवन बनाते हैं, ठीक है, अपना बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ CO2 है तो CO2 का भी आपको बनाना है। C यहाँ रहेगा, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। इसके पास 4 है, इसका 4 हो जाएगा। इसका 6 है, 6 हो गया। इसको 8 चाहिए, 6 और 2 8, इसका 6 और 2 8, इसको 8 चाहिए, ऐसे बनाएगा ये इस प्रकार से। बात समझ गया? इस तरह CO2 बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाकी जो बच गया आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। अब हम समझने वाले हैं कार्बन के अपरूप के बारे में, कि कार्बन के अपरूप का मतलब क्या होता है। अपरूप माने होता है कि एक ही प्रकार के वस्तु से अनेक प्रकार वस्तु, जिससे मान लिया अपरूप माने उसी का एक भाग, उसी का हूबहू हम शकल, ठीक है। जैसे एक बाप है तो बाप का एक बेटा है, तो बेटा का गुण मिलेगा ना बाप में। उसी प्रकार से किसी तत्व के ऐसे रूप जिनके भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होता है, रासायनिक गुण समान होते हैं। मतलब देखो ऐसे, एक बाप है एक बेटा है, ठीक है, मतलब DNA तो मिलेगा, DNA तो मिलेगा बाप से, लेकिन उसका जो लक्षण है, ठीक है, आदत है, ये ज़रूरी नहीं है कि बाप ही की तरह मिल जाएगा। उसका बॉडी जो चेहरा वगैरह होता है क्या, बाप से अलग हो जाएगा। वही चीज़ है इसमें कि तत्व का एक ऐसा रूप जिसका भौतिक गुण अलग अलग होता है, रासायनिक गुण सेम होता है, वो क्या कहलाता है, अपरूप कहलाता है। जैसे हमारे पास क्या है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ठीक है। और ये जो बताया गया है वो सारे का क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन के प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन के परमाणु से जुड़े होते हैं, जो 3D रूप में होता है, ठीक है। तो इस सारे तीनों के बारे में बताया गया, ठीक है। ये हीरा हो गया, ये हीरा के बारे में सारा कहानी लिखा हुआ है, ठीक है। एक ग्रेफाइट के बारे में पूरा कहानी लिखा हुआ है, ये फ्लोरीन के बारे में पूरा कहानी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन के अपरूप। इसके 2 अपरूप और हैं, एक है ग्रेफीन और दूसरा है CNT, ठीक है। जिसको आज का सबसे मजबूत पदार्थ कौन होता है, ग्रेफीन होता है। यह विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है, लगभग पारदर्शी होता है। कार्बन की एक परत षटकोणीय जाली का होता है, ये बेलनाकार होता है, अच्छा ऊष्मा का चालक होता है, तनाव झेलने की क्षमता रखता है। तो ये सब कार्बन के क्या है, अपरूप हैं। अब हम समझने वाले हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। माने कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसका जो यौगिक है, ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, इसके पास ऐसा क्या गुण है जिसके कारण से इसके जो यौगिक हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। अब देखिएगा, पहला गुण है श्रृंखलन। श्रृंखला माने कार्बन के साथ संबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता। माने कार्बन 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 क्या होगा, कार्बन 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 कार्बन, इतना सारा कार्बन मिला देंगे, इसके पास इस प्रकार से श्रृंखलन बनाने की क्या है, क्षमता है, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे कार्बन को साथ में लेके चल सकता है। दूसरा देखिए यहाँ से, कार्बन की लंबी श्रृंखला शाखाओं वाली तथा वलयाकार बना सकती है। माने जो बनाने की क्षमता है, ये देखो यहाँ पे कार्बन बना, अब इसके ब्रांच बना लेगा, ठीक है। अब ऐसा बनाएगा, ऐसा ही बना सकता है कि एक शाखा के साथ बना सकता है, और देखो वलयाकार ऐसे 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 इस प्रकार से, ठीक है। ये वलयाकार भी बना सकता है, इसके पास क्षमता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर सकता है, कार्बन से एक आवन जुड़कर संतृप्त कार्बन यौगिक बनाते, एक कार्बन से एक कार्बन को मिलकर संतृप्त यौगिक बना सकता है। कार्बन से 2 या 2 से 3 आवन बनाता है तो असंतृप्त आवन बना सकता है। माने एक कार्बन के साथ बनाएगा संतृप्त, डबल बना सकता है, ट्रिपल माने सिंगल बोन, डबल बोन और ट्रिपल बोन बनाने की भी क्षमता इसमें है, ठीक है।
कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता इसमें है। ठीक है, ये पहला हो गया श्रृंखलन। समझ में आया कि ये कार्बन कार्बन के साथ क्या कर सकता है, बहुत सारा लंबा चेन बना सकता है, ये शाखा बना सकता है, ये वलयिका बना सकता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, दूसरा है चतुसंयोजकता, माने इसके पास 4 वैलेंसी होता है। ठीक है, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, या 4 अन्य परमाणुओं के साथ भी क्या कर सकता है, आबंध को बना सकता है। ठीक है, 4 अलग अलग एलिमेंट के साथ भी अपना बॉन्ड बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि इत्यादि यौगिक के साथ भी अपना जो बॉन्ड है वो बना सकता है। उसके बाद तीसरा क्या है, कार्बन का आकार छोटा होता है। ठीक है, कार्बन के छोटे आकार होने के से इलेक्ट्रॉन की सहभागिता को नाभिक मजबूती से पकड़ कर रखता है। माने यह छोटा होता है, जिस कारण से जो नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको जो कार्बन होता है बहुत ज़ोरों से पकड़ के रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कार्बन है, कार्बन के अनेक प्रकार के क्या होते हैं, यौगिक बनते हैं। तो इस पर बता दिए हैं। पहला श्रृंखलन मतलब हो गया कि जो कार्बन कार्बन है वो अब बहुत लंबा चैन बना सकता है। यह कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इसके पास 4 वैलेंसी होता है। ठीक है, क्या होता है, 4 वैलेंसी होता है, जिसके कारण से चार अलग अलग तत्वों के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। और कार्बन का आकार छोटा होता है, जिसके कारण से क्या होता है, नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बहुत कस के पकड़ के रखता है, इसलिए अस्थायी होता है, यह अस्थायी रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में समझेंगे इसके आगे हाइड्रोकार्बन के बारे में और उसके यौगिक के बारे में। ठीक है, तो चलिए और समझते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।